तुम्हारे सप्लीमेंट्स का टाइम हो गया, जूस के साथ ले लो। और ये गर्मा गर्म आप सबकी चाय जागृति स्पेशल आगे है। दो बेटा। वाह शश, देखो रक्षाबंधन की कितनी प्यारी पिक्चर्स दिख रही हैं। हाँ देखो सूरज। वाओ, जो कितनी प्यारी लग रही है ना इंडियन अटायर में। सीरियसली। भारत की हवा में ही कुछ ऐसी बात है बेटा, है ना? धन्यवाद। सबको अपने कल्चर में ढाल ही लेती है। तो भारत की हवा के साथ साथ इस बात का श्रेय जो है ना, वो जागृति और सूरज की सुंदर जोड़ी को भी जाता है। सूरज, अब जोजो को भारतीय संस्कृति से उसका सलाम नमस्ते कराने का पूरा दायित्व है तुम पर है। हमसे नहीं हो पाएगा भाई। आप बोल भी किसे रहे हैं, जिसने खुद अपने संस्कार और संस्कृति को डस्टबिन में डाल दिया? वो आपकी बेटी को क्या सिखाएगा? और वैसे भी फिलहाल सूरज के पास इन सब चीजों के लिए ना बिल्कुल टाइम नहीं है। और पंडित जी ने बस सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही कोई शुभ कार्य करने से मना किया है। उसके बाद तो सूरज और सपना की शादी होनी ही है। तो बेहतर यही होगा कि हम लोग भी सूरज के साथ साथ शादी की तैयारियों में लग जाएं। देखिए, मैं जानता हूं कि इस विषय पे। क्या हुआ सूरज? चाची जी, ये कढ़ाई तो गरम नहीं है, बस हैंडल गरम है। व्हाट? पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हैंडल गर्म और कढ़ाई ठंडी? हाँ? बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है अगर कोई जानबूझ के चाहता हो कि जागृति को चोट लगे, उसके हाथ जले। सबको पता है कि वो किस टाइम पे डिनर बनाती है, और जो उसे चोट पहुंचाना चाहता है उसने इस कढ़ाई के हैंडल को गर्म करके रख दिया होगा यहाँ पर। क्यों मिसेस ठाकुर? हो सकता है ना ऐसा? सूरज, मुझसे क्यों पूछ रहे हो ये? अरे कढ़ाई गरम है, इसका मतलब किसी ने अभी अभी गरम की होगी ना। और मैं तो जस्ट अभी घर आई हूँ। आकाश से पूछ लो, मैं शाम से ऑफिस में थी। ऑफिस में ही थी? तो फिर इतनी घटिया हरकत और कौन कर सकता है? जग्गू की टेंशन ले रहे हो ना? सूरज, तुम जाओ ना जग्गू के पास। ये मैं मैनेज कर लूंगी। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि अगर मिसेस ठाकुर ने उस कढ़ाई के हैंडल गर्म नहीं किए थे तो और किसने किए थे? और कौन है जो जागृति को चोट पहुंचाना चाहता है? तुमने देखा ना जागृति कितने दर्द में थी। तो तुम बनो ना उसके दर्द की मेडिसिन। तुम जाओ जग्गू के पास, ये मैं कर लूंगी। उसके पास जाऊंगा तो वो मुझसे सबसे पहले पूछेगी कि सपना सोई कि नहीं, और मैं उसे झूठ नहीं बोल पाऊंगा। मुझे वापस भेज देगी यहाँ पर, कहेगी कि जाओ जाके सपना को सुला कर आओ। तुम सो जाओ, फिर देखने जाऊंगा उसे। क्या प्यार है ना तुम दोनों का। थोड़ी देर में चला जाऊंगा मैं। आई नो तुम नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हारे आसपास रहूं,
और घर पे जो कुछ हुआ है उसके बाद भी ऑकवर्ड लग रहा होगा ना, मैं यहाँ हूँ तो चला जाऊंगा मैं जल्दी। मेरे दिल का हर अरमान क्यों अब हालातों से है बंधा, होठों पे जो था तूने सुना, दिल क्या कहता है समझो जरा, समझो ना तुम जरा, किस मुकाबले में हूँ खड़ी, है यही इल्तिजा, साथ तू खड़ा हर घड़ी। किस्मत भी क्या अजीब खेल खेलती है ना, आप कभी समझ ही नहीं पाते। अभी कुछ वक्त पहले मैं अपनी जिंदगी का हर पल तुम्हारे साथ बिताने के सपने देख रही थी, और अभी एक पल भी तुम्हारे साथ दिखने से डर लग रहा है। सूरज, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारे एफर्ट्स नहीं दिख रहे, तुम्हारी मेहनत नहीं दिख रही,